नमस्ते। आज हम चल रहे हैं एक रोमांचक सफर पर। आज से 2500 साल पहले के प्राचीन भारत यानी एंशंट इंडिया में हाँ बिल्कुल। हम उस दौर के फिलोसोफर्स मतलब दार्शनिकों और उनके विचारों को समझेंगे। ये हमें पुरानी किताबों, कहानियों और खूबसूरत इमारतों, बिल्डिंग्स और मूर्तियों, स्टैच्यूज में मिलते हैं। जी। हम खास तौर पे बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म पर ध्यान देंगे, पर जैनिज्म यानी जैन धर्म और ब्राह्मणिज्म मतलब ब्राह्मणवाद को भी देखेंगे, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए थे। बिल्कुल, हम हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों की तरह सुराग क्लूज ढूंढेंगे। हमारे सुराग हैं एंशिएंट टेक्स्ट्स, पुराने ग्रंथ, बौद्ध, जैन, ब्राह्मणी और साथ ही पुरानी इमारतें और कार्विंग्स यानी नक्काशी। और खासकर सांची का वो शानदार स्तूप। हाँ बिल्कुल, सांची का स्तूप। तो हमारा मकसद है इन एंशिएंट बिलीफ्स, प्राचीन मान्यताओं को समझना और ये जानना कि हमें ये सब पता कैसे चलता है। ब्रिटिश अधिकारी जैसे मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ काफी वक्त बिताया और यूरोपियंस को तो इसमें इतनी दिलचस्पी थी कि फ्रेंच और इंग्लिश लोग इसके पूर्वी गेटवे मतलब प्रवेश द्वार को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अरे बाप रे, तो ये बचा कैसे? खुशकिस्मती से भोपाल की शासकों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इसे बचाने में मदद की। उन्हें मनी धन दिया। अच्छा। जॉन मार्शल ने अपनी किताबें सुल्तान जहां को डेडिकेट की, जिन्होंने म्यूजियम, गेस्ट हाउस और किताबों के पब्लिकेशन के लिए भी पैसे दिए। आज ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। बहुत बढ़िया। अब जरा पीछे चलते हैं। यज्ञ और वाद विवाद के दौर में ये मिडिल फर्स्ट मिलेनियम बीसीई यानी करीब 2500 साल पहले की बात है। हाँ बिल्कुल, उस वक्त दुनिया भर में महान थिंकर्स, विचारक उभर रहे थे। ईरान में ज़ैराथुस्त्रा, चाइना में खोंगजी, ग्रीस में सोक्रेटिस और भारत में महावीरा और गौतम बुद्ध। और ये सब जीवन के मिस्ट्रीज, रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, है ना? हाँ, गंगा घाटी में जो बदलाव हो रहे थे उनके संदर्भ में। सही कहा। उस समय सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन, यज्ञ की परंपरा थी, जिसका जिक्र ऋग्वेदा में है। इसमें अग्नि, इंद्र, सोमा जैसे देवताओं के लिए हिम्स, भजन है। यज्ञ क्यों होते थे? मवेशियों, बेटों, अच्छी सेहत के लिए। और राजा भी बड़े यज्ञ करवाते थे। हाँ, बाद में राजा बड़े यज्ञ जैसे राजसूया और अश्वमेधा ब्राह्मणा प्रीस्ट्स, ब्राह्मण पुजारियों की मदद से करते थे। ये सब वैदिक संस्कृत में था और ओरली, मौखिक रूप से सिखाया जाता था। फिर उपनिषद्स आए सर्का 6th सेंचुरी बीसीई में। उनमें क्या था? हाँ, उपनिषद्स में नए सवाल उठे। जीवन का मतलब क्या है? डेथ के बाद क्या होता है? रीबर्थ, पुनर्जन्म, कर्मा, कर्म, अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य क्या है? इस पर खूब बहस होती थी। बहसें? जी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो 64 अलग-अलग स्कूल्स ऑफ थॉट, संप्रदायों के बीच डिबेट्स, वाद विवाद का जिक्र है, जो अक्सर कुट्टागाराशालास नाम की जगहों पर होते थे। अच्छा। और महावीरा और बुद्धा जैसे टीचर्स ने वेदास के अधिकार पर सवाल उठाए। उन्होंने इंडिविजुअल एजेंसी, व्यक्तिगत प्रयास पर जोर दिया। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम से अलग था, जहां जन्म आधारित कास्ट और जेंडर बहुत मायने रखते थे। तो बुद्धा के उपदेश लिखे कब गए? उनके जीवन काल में नहीं लिखे गए। उनकी मृत्यु के बाद वैशाली में एक काउंसिल सभा हुई। वहां उनके उपदेशों को त्रिपिटका यानी 3 पिटारों में कंपाइल किया गया। 3 पिटारे कौन कौन से? विनया पिटाका, जिसमें रूल्स, नियम थे। सुत्ता पिटाका, जिसमें मेन टीचिंग्स, मुख्य उपदेश थे। और अभिधम्म पिटाका, जिसमें फिलॉसफी, दर्शन था। ओह, तो ये पहले ओरल थे, फिर लिखे गए। बिल्कुल। और फिर श्रीलंका में दीपवंशा, महावंशा जैसे ग्रंथ लिखे गए। फाहियन और श्वानज़ैंग जैसे चाइनीज यात्री इन्हें लेने भारत आए। ये ग्रंथ पाली और संस्कृत में थे। अच्छा, सुत्ता पिटाका में और भी विचारों का जिक्र है। हाँ, उसमें फेटलिस्ट्स जैसे आजीविकाज, जिनका मानना था सब प्री डिटरमिन्ड है, और मटेरियलिस्ट जैसे लोकायताज, जो मानते थे मृत्यु के बाद कुछ नहीं, का भी जिक्र है। पर इनके अपने ग्रंथ आज हमें नहीं मिलते। चलिए अब महावीरा के संदेश पर आते हैं। जैन विचार तो महावीरा से भी पुराने बताए जाते हैं। जी हाँ, महावीरा तो 6th सेंचुरी बीसीई में हुए। वे 24th तीर्थंकरा मार्गदर्शक माने जाते हैं। उनसे पहले भी ये परंपरा थी। जैनिज्म का मूल विचार क्या है? उनका कोर आइडिया है कि पूरी दुनिया एनिमेटेड है, सजीव है। पत्थर और पानी में भी जीवन है। इसीलिए अहिंसा, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा सबसे जरूरी सिद्धांत है। और मुक्ति कैसे मिलती है? कर्मा और रीबर्थ के साइकिल से लिबरेशन, मुक्ति के लिए एसेटिसिज्म, तपस्या और पेनेंस।
प्रायश्चित जरूरी हैं। इसके लिए संसार त्यागना पड़ता है। मॉन्क्स और नन्स 5 व्रत लेते हैं। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, सेलिबेसी ब्रह्मचार्य और संपत्ति न रखना। उत्तराध्यायना सूत्ता में क्वीन कमलावती की कहानी का भी जिक्र है शायद। हाँ, वो राजा को त्याग के लिए प्रेरित करती हैं। जैनिज्म भारत में काफी फैला। जैन स्कॉलर्स ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल में ग्रंथ लिखे और शुरुआती स्टोन स्टैचूज भी जैन अनुयायियों ने बनवाए। अब बात करते हैं बुद्धा और ज्ञान की खोज की। बुद्धा तो बहुत इन्फ्लुएंशियल टीचर थे, है ना? यकीनन उस समय के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक। उनका संदेश सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया, जापान और दक्षिण में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला। हमें उनके बारे में ग्रंथों और हैगियोग्राफीज, संत जीवनियों से पता चलता है। उनका असली नाम तो सिद्धार्था था। जी, सिद्धार्थ वो साक्या कबीले के चीफ के बेटे थे। कहते हैं महल के बाहर एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखकर वो दुखी हुए और सच की खोज में निकल पड़े। फिर उन्हें ज्ञान कैसे मिला? काफी कठोर तपस्या की उन्होंने, पर फिर उन्होंने पाया कि वो रास्ता नहीं है। आखिर में मेडिटेशन, ध्यान के जरिए उन्हें एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्धा कहलाए, द एनलाइटेंड वन, यानी प्रबुद्ध व्यक्ति। उन्होंने फिर जीवन भर धम्मा यानी सही जीवन जीने का रास्ता सिखाया। तो बुद्धा की शिक्षाएं क्या थीं? ये सुत्ता पिटका में मिलती हैं। हाँ, मुख्यतः सुत्ता पिटाका में उन्होंने चमत्कारों से नहीं बल्कि रीजन, तर्क से लोगों को समझाने की कोशिश की। जैसे एक दुखी माँ को समझाया कि डेथ इनएविटेबल है, अटल है, और उपदेश आम लोगों की भाषा में थे। उनकी फिलॉसफी क्या थी? बकिस फिलॉसफी के अनुसार दुनिया ट्रांजिएंट है, अनिक्का, क्षणिक और सोललेस है, अनात्ता, और सौरो, दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इसे उभरने का रास्ता है पाथ ऑफ मॉडरेशन, मध्यम मार्ग। ईश्वर के होने या ना होने पर ज्यादा जोर नहीं था। उन्होंने आम गृहस्थों को भी सलाह दी। बिल्कुल, जैसे सिगाला नाम के गृहस्थ को सलाह दी कि नौकरों और कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करें और सामनाज श्रमणों और ब्राह्मणों का आदर करें। बुद्धा मानते थे कि सामाजिक दुनिया इंसानों ने बनाई है, ईश्वर ने नहीं। इसलिए राजाओं और गहापतीस, अमीर गृहस्थों को काइंड और एथिकल, दयालु और नैतिक होना चाहिए। और मुक्ति के लिए क्या कहा? उन्होंने इंडिविजुअल एजेंसी, व्यक्तिगत प्रयास और राइचस एक्शन, सही कर्म पर बल दिया। इसी से रीबर्थ के चक्कर से मुक्ति और निबाना, अहंकार और इच्छा का पूरी तरह खत्म हो जाना मिल सकता है। उनके आखिरी शब्द थे, अपने दीपक स्वयं बनो, तुम्हें अपनी मुक्ति स्वयं पानी होगी। प्रेरणादायक। अब बुद्धा के अनुयायी कौन थे? बुद्ध में भिक्खुस का एक संघा यानी संघ स्थापित किया, जो धर्म के शिक्षक बने। वे भिक्षा, आम्स पर जीते थे। बाद में उनके शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को, भिक्खुनीज को भी प्रवेश मिला। पहली भिक्खुनी कौन थी? बुद्ध की पालक माँ महाप्रजापति गौतमी। कई भिक्खुनीज बाद में ठेरी बनी, यानी सम्मानित मुक्त महिलाएं। फॉलोअर्स कहाँ से आते थे? क्या सिर्फ खास वर्गों से? नहीं, हर वर्ग से थे। राजा, धनी लोग, सामान्य लोग, दास, शिल्पी। संघा में सब बराबर माने जाते थे। फैसले आपसी सहमति, कंसेंसस से या जरूरत पड़ने पर वोटिंग से होते थे। थेरिगाथा का नाम सुना है मैंने। हाँ, वो भिक्खुनीस की कविताओं का संग्रह है। उसमें पुन्ना नाम की दासी की कहानी भी है। और विनया पिताका में मंक्स और नन्स के लिए नियम थे, जैसे कंबल कितने रखने हैं या भोजन कैसे बांटना है। बुद्धिज्म इतना तेजी से क्यों फैला? शायद इसलिए कि ये उन लोगों को आकर्षित करता था जो मौजूदा प्रथाओं से असंतुष्ट थे या सामाजिक बदलावों से जूझ रहे थे। जन्म की बजाय अच्छे कंडक्ट, आचरण पर जोर, और मित्रता, मैत्री व करुणा, कंपैशन जैसे मूल्य इसके मुख्य आकर्षण थे। अच्छा, अब आते हैं स्तूपास यानी स्तूपों पर। ये पवित्र स्थल, सीक्रेट प्लेसेस थे। हाँ, पवित्र स्थल अक्सर चैत्यास कहलाते थे। हाँ। कभी कभी वहां कोई खास पेड़ या चट्टान होती थी। बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थान जैसे लुम्बिनी जन्म, बोधगया ज्ञान, सारनाथ पहला उपदेश, कुशीनगर मृत्यु, ये सब पवित्र माने गए। अशोका ने लुम्बिनी में एक पिलर स्तंभ भी लगवाया था। तो स्तूपा क्यों बने? क्या खास था इनमें? स्तूपों में बुद्ध के अवशेष, रेलिक्स रखे जाते थे। धीरे धीरे स्तूप बुद्ध और बौद्ध धर्म का सिंबल, प्रतीक बन गए। अशोकावदाना नाम के ग्रंथ में लिखा है कि अशोका ने बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उन पर स्तूप बनवाए। 2nd सेंचुरी BCE तक भरहूत, सांची, सारनाथ जैसी जगहों पर कई स्तूप बन चुके थे। बुद्ध ने खुद स्तूप बनाने को कहा था। हाँ, महापरिनिब्बाना सुत्ता में
ऐसा जिक्र है कि बुद्ध ने कहा था कि चौराहे पर उनके लिए थुपा स्तूप का ही एक रूप बनाया जाए। और ये बनते कैसे थे? पैसा कहाँ से आता था? डोनेशंस से, दान से। राजा देते थे, जैसे सातावाहनास। गिल्ड्स यानी व्यापारियों और कारीगरों की श्रेणियां देती थीं, जैसे हाथी दांत के कारीगरों ने दिया। आम लोग और मंक्स और नन्स भी दान देते थे। दान देने वालों के नाम अक्सर इंस्क्रिप्शंस, शिलालेखों पर मिलते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता था, बनावट? स्तूपा का मतलब ही है ढेर, हीप। शुरू में ये मिट्टी का आधा गोलाकार टीला होता था, जिसे अंडा कहते थे। अच्छा। उसके ऊपर एक बैल्कनी जैसी बनावट होती थी, हर्मिका, जिसे देवताओं का घर मानते थे। उससे एक डंडा, यष्टि, निकलता था, जिस पर छतरी, छाता लगा होता था। और चारों तरफ रेलिंग? और ज्यादा ऑनेट, अलंकृत हो गए। अब स्तूपों की खोज की बात करते हैं। हाँ। इनकी कहानियां भी अलग अलग हैं। अमरावती का क्या हुआ? हाँ, हर स्तूप की अपनी कहानी है। अमरावती स्तूप 1796 में एक स्थानीय राजा को मिला, जिसने उसके पत्थर अपने महल बनाने में इस्तेमाल कर लिए। कॉलिन मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज ने उसके चित्र बनाए, पर रिपोर्ट छपी नहीं। ओह, और वो एलियट मार्बल्स? हाँ, 1854 में वॉल्टर एलियट ने वहां से बहुत सारी मूर्तियां जमा की और मद्रास ले गए। इन्हें ही एलियट मार्बल्स कहते हैं। और भी कई पट्टियां, स्लैब्स कलकत्ता, मद्रास, यहां तक कि लंदन भेज दी गई। तो क्या किसी ने इसका विरोध नहीं किया? किया। हम्म। कोल जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि मूल कलाकृतियों को यथास्थान, इन सिटू रखना चाहिए। उनकी बात अमरावती के लिए तो नहीं मानी गई, पर सांची के लिए मान ली गई। सांची क्यों बच गया? शायद इसलिए कि सांची तब मिला, 1818 में खोजा गया, जब प्रेजर्वेशन, संरक्षण का महत्व थोड़ा समझा जाने लगा था। और जैसा हमने पहले बात की, भोपाल के शासकों ने भी इसे बचाने में बहुत मदद की। तो अमरावती का क्या बचा है अब? दुख की बात है कि अमरावती का महाचैत्य, जो कभी शानदार रहा होगा, अब बस एक टीला बन के रह गया है। अब आते हैं स्कल्पचर यानी मूर्ति कला पर। पत्थर में कहानियां कैसे दिखाई जाती थी? हाँ, सांची में एक मूर्ति, फिगर 4.13, है जो वस्यंतरा जातका की कहानी दिखाती है, एक बहुत दानी राजकुमार की कथा। इन कहानियों को समझने के लिए हमें अक्सर बौद्ध ग्रंथों को देखना पड़ता है। अच्छा, क्या बुद्ध को हमेशा इंसान के रूप में दिखाया जाता था? नहीं, शुरुआती कलाकारों ने बुद्ध को मानव रूप में दिखाने से परहेज किया। वे प्रतीकों, सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे खाली सीट, एम्प्टी सीट का मतलब था बुद्ध का ध्यान, मेडिटेशन। स्तूपा का मतलब था महापरिनिर्वाण, मृत्यु। पहिया, व्हील का मतलब था पहला उपदेश। इन्हें समझने के लिए तो परंपरा का ज्ञान जरूरी है। बिल्कुल, बिना उस परंपरा को जाने इन प्रतीकों का अर्थ समझना मुश्किल है। और सांची में वो स्त्री मूर्तियां हैं, शालाभंजिका। हाँ, शालाभंजिका, ये पेड़ की डाली पकड़कर झूलती हुई स्त्री की मूर्ति है। इसे शुभ माना जाता था। ये शायद बौद्ध धर्म से पहले की लोकप्रिय मान्यताओं से आई हों। और जानवर भी हैं, हाथी वगैरह। जी हाँ, जानवर भी खूब हैं। हाथी, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माने जाते थे। बंदर, बैल, शेर। सांची में गजलक्ष्मी की मूर्ति भी मिलती है, सौभाग्य की देवी, जिन्हें हाथी जल अर्पित कर रहे हैं। कुछ लोग इसे बुद्ध की मां, माया देवी का चित्रण भी मानते हैं। सर्पेंट्स भी दिखते हैं। हाँ, सर भी। जेम्स फर्गुसन जैसे शुरुआती विद्वानों ने तो पहले सोचा था कि सांची शायद वृक्ष और सर्प पूजा का ही केंद्र था। बाद में समझ आया कि ये बौद्ध स्थल है जहां पुरानी परंपराओं के प्रतीक भी शामिल कर लिए गए थे। पेंटिंग्स भी मिली हैं अजंता की गुफाओं में। हाँ, अजंता, महाराष्ट्र की गुफाओं में शानदार चित्र हैं। इनमें जातक कथाएं, दरबारी जीवन, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ है। और कमाल की बात है कि उनमें शेडिंग का इस्तेमाल करके 3 डायमेंशनल प्रभाव लाया गया है। अब बात करते हैं नई धार्मिक परंपराओं की। महायाना बुद्धिज्म क्या था? ये बौद्ध धर्म का एक नया विकास था, करीब 1st सेंचुरी CE में। इसमें एक सेवियर, उद्धारकर्ता का विचार आया। बोधिसत्व की अवधारणा विकसित हुई। बोधिसत्व कौन थे? बोधिसत्व वो करुणामय, कंपैशनेट लोग थे जिन्होंने खुद ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर दूसरों की मदद करने के लिए वे निम्बाना में प्रवेश नहीं करते थे। यहीं संसार में रहकर लोगों की मदद करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस धारा में महत्वपूर्ण हो गई। तो इसे महायाना कहा गया। हाँ, महायाना यानी बड़ा वाहन। और जो पुरानी परंपरा को मानते रहे, उन्हें महायानियों ने हीनयान, छोटा वाहन, लेसर व्हीकल कहा। हालांकि पुरानी परंपरा वाले स्वयं को थेरावादा, स्थिविरों का मार्ग या वे ऑफ एल्डर्स कहते थे। और इसी समय हिंदू धर्म में भी बदलाव आ रहे थे, पुरानिक हिंदुइज्म। बिल्कुल, ये उद्धारकर्ता का विचार हिंदू धर्म में भी विकसित हुआ।
दो मुख्य धाराएं उभरी, वैष्णववाद जिसमें विष्णु मुख्य देवता थे और शैववाद जिसमें शिव मुख्य देवता थे। इसमें भक्ति, डिवोशन यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर बहुत जोर था। वैष्णविज्म में अवतारों की पूजा। हाँ, वैष्णववाद में विष्णु के अवतारों, अवतार्स की पूजा शुरू हुई। माना गया कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है, विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। 10 मुख्य अवतार माने जाते हैं। हर अवतार की अपनी कहानी और पूजा विधि थी। और शिव की पूजा? शिव को अक्सर लिंगा के रूप में पूजा जाता था, पर उनके मानव रूप की मूर्तियां भी बनी। इन मूर्तियों में भी जटिल प्रतीक, सिंबल्स होते थे, जिन्हें समझने के लिए पुराणास का ज्ञान जरूरी है। पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए थे ताकि महिलाएं और शूद्र भी उन्हें सुन सकें। वासुदेव कृष्ण की पूजा भी इसी दौर में फैली। हाँ, मथुरा क्षेत्र से वासुदेव कृष्ण की पूजा फैली, जो वैष्णववाद का ही एक महत्वपूर्ण अंग बनी। और मंदिर बनने लगे। टेम्पल्स जी। पहले मंदिर शायद स्तूपों के साथ ही बनने लगे थे। शुरू में ये छोटे चौकोर कमरे होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहते थे, जहां मुख्य मूर्ति रखी जाती थी। बाद में इनके ऊपर ऊंचा ढांचा शिखरा बनने लगा। चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की परंपरा भी थी। हाँ, वो बहुत पुरानी परंपरा थी। अशोक ने आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई थी। इस परंपरा का चरम हम 8वीं सदी 8th सेंचुरी में देखते हैं, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ टेम्पल में, जो एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। अविश्वसनीय है वो। वाकई। लेकिन क्या हम सब कुछ देख या समझ सकते हैं? कैन वी सी एवरीथिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो यह कि बहुत सी कला समय के साथ नष्ट हो गई है। लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी की चीजें, जो पत्थर या धातु का बचा है, क्या हम उसका अर्थ पूरी तरह समझ सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। खासतौर से जब वो चीजें हमें अपरिचित लगें, ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर। हाँ, जैसे 19th सेंचुरी के यूरोपीय विद्वान जब भारत आए, तो उन्हें यहाँ की मूर्तियां, जिनके कई हाथ या सिर होते थे या जो जानवरों जैसे दिखते थे, उन्हें समझ नहीं आई। उन्हें वो अजीब, ग्रोटेस्क लगती थी। उन्होंने ग्रीक आर्ट से तुलना की। हाँ, वे उन्हें अपनी जानी पहचानी ग्रीक कला से तुलना करते थे, जिसे वे आदर्श मानते थे। इसीलिए उन्हें तक्षशिला, टैक्सिला और पेशावर में मिली बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां ज्यादा पसंद आईं, क्योंकि उन पर ग्रीक शैली का प्रभाव था। वे उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और कभी-कभी ग्रंथ और छवि मेल नहीं खाते। इफ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, ये भी होता है। जैसे महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर बहुत खूबसूरत नक्काशी है। कुछ इतिहासकार उसे पवित्र नदी गंगा के स्वर्ग से उतरने की कहानी, गंगाज डिसेंट मानते हैं, तो कुछ दूसरे उसे महाभारत की कहानी से जोड़ते हैं, कहते हैं ये अर्जुन की तपस्या, अर्जुनास पेनिंस है। तो व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। सही बात है। और अंत में हमें ये याद रखना चाहिए कि बहुत सारी रीति रिवाज, रिचुअल्स और मान्यताएं, बिलीव्स ऐसी थीं जो कभी स्थायी रूप से दर्ज ही नहीं की गई, न लिखी गई, न पत्थर में उकेरी गई। तो ये थी हमारी प्राचीन भारतीय मान्यताओं, ग्रंथों, कला और उनके विकास की एक संक्षिप्त कह सकते हैं झलक। हमने देखा कि कैसे इतिहासकार और पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट सुरागों को जोड़कर अतीत को समझने की कोशिश करते हैं।